आजकल मोस्ट ऑफ द लोग जो है अपना टाइम सोशल मीडिया या इंटरनेट में स्पेंड करते हैं, या तो वो रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं या वो इस तरह की वीडियो देख रहे होते हैं। वैसे तो कम ही देखते हैं, ऐसी वीडियो कौन देखेगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के लोगों की। वो फ़ोन में तो सबसे बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया में तो हर किसी से आसानी से बात कर रहे हैं, पर वहीं जब रियल वर्ल्ड में कुछ करने की बात आती है, जैसे कि किसी से बात करना या कुछ भी करना, उसमें वो फेल हो जाते हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर तुम रियल वर्ल्ड में जो तुम चाहो वो आसानी से कर रहे होते, तो तुम शायद इधर आके ये वीडियो नहीं देख रहे होते। और सच बताऊं तो आजकल की जनरेशन में ये प्रॉब्लम जो है बहुत नॉर्मल है, कि वो रियल वर्ल्ड में जो क्विक करना चाहते हैं उसे आसानी से नहीं कर पा रहे, एज़ कम्पेयर टू अगर उन्हें इंटरनेट में स्क्रॉल करने देना है, कुछ भी करना, वो आसानी से कर पा रहे। पर आपको समझना होगा कि ये आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो चुकी है। और यही बहुत सबसे बड़ी अजीब बात है। और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आखिर हम सबके अंदर आई कैसे। तुम्हारे पास गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, और यहाँ तक कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हें क्या चीज़ नहीं करनी होती है, फिर भी एट दी एंड तुम इन चीज़ों को कर ही देते हो। वेयर जो चीज़ें तुम्हें पता है कि तुम्हें करनी चाहिए, वो तुम नहीं करते हो। और मेरे देखे तो अगर तुम अपने बिहेवियर को कंट्रोल पे लाना चाहते हो, और वो चीज़ें जो तुम्हें वाकई में करना ज़रूरी है या तुम चाहते हो, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम का रूट कॉज है क्या। कि जब तक हम यही नहीं समझ पाएंगे कि आखिर गलत है क्या, तो हम उसे सही कैसे कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है जो आजकल की टेक्नोलॉजिकल वाली जनरेशन है, उनको जो ये पैरालिसिस हो रहा है एक्शन लेने से, वो चीज़ काफ़ी हद तक उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस है बचपन के, जो उनकी फैमिली के साथ हुए या किसी के भी साथ हुए, वो उनको रोक के बैठे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जो है सोशल मीडिया में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, मजाक से हटके। और जैसे कि कई कई स्मार्ट लोग जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है, वो भी सोशल मीडिया में अपना टाइम स्पेंड कर। यहाँ तक कि अगर हम एवरेज गेमर का आईक्यू देखा जाए तो वो एक नॉर्मल इंसान से भी अच्छा होता है। और मोस्ट ऑफ द मेरी जनरेशन के लोगों को देखा जाता है कि बचपन में जब वो छोटी क्लास में होते, जैसे कि LKG UKG से 6th क्लास तक या 8th क्लास तक, उनको एक ही बात बोली जाती है हर बार, आपका बच्चा स्मार्ट है। जैसे अपने बच्चों को बोलेंगे, नहीं तू तो बहुत स्मार्ट है, तू कर सकता है, कर सकता है, या फिर तू कर सकती है, तू तो एक स्मार्ट बच्चा है, देख तू इतने मार्क्स लाया तो तू और ला सकता है। एट दी एंड आपको स्मार्ट बोला जाता है, और अगर आपको नहीं भी बोला गया है, क्या कर सकते हैं। और जब बचपन से आपको ऐसा बोला जाता है कि ना भाई तू अच्छा है, तू स्मार्ट है, तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो एक ऐसी बन जाती है कि हाँ मैं स्मार्ट हूँ। क्योंकि जो ये बार बार उसकी फैमिली के द्वारा या किसी के भी द्वारा उसे स्मार्ट बोला जा रहा है, वो उसका कम से कम 3-4 साल पहले से बनता हुआ आ रहा है। जब से वो फर्स्ट क्लास में था तब से लेकर 5th क्लास तक या 7th 8th 9th तक उसे यही बोला जाता है कि तू स्मार्ट है। और जब उसे बार बार यही बताया जाता है कि भाई तू स्मार्ट है, तो उसे भी लगता है कि हाँ मैं एक होनहार बच्चा, स्मार्ट बच्चा। पर फिर क्या होता है, फिर वो बच्चा वही चीजें करता है, वही एक्शन लेता है जो उसकी उस आइडेंटिटी को, कि मैं स्मार्ट हूँ, उसे और ज्यादा रिफाइन करे, और ज्यादा बड़ा है। और जो भी चीजें उसकी एक होनहार बच्चे होने की आइडेंटिटी से मैच नहीं करता, वो उसे बिल्कुल कट ऑफ कर देता है, बिल्कुल दूर कर देता है कि ना भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक होनहार बच्चा हूँ, मैं ये करूँगा जो होनहार बच्चे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, एक होनहार बच्चा, तो मैं वही काम करूँगा जो हर एक होनहार बच्चा करता है, ताकि लोग मुझे बोले कितना बढ़िया बच्चा है, आपका बच्चा तो बहुत होनहार है, ये बच्चा तो आपका कर्ज उतार ही देगा, आपका बच्चा तो काफ़ी इंटेलिजेंट है। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती कि इंटेलिजेंट लोग करते हैं, स्मार्ट लोग करते हैं, या फिर उस आइडेंटिटी से वो मैच नहीं करेगा मेरी स्मार्ट होने वाली या हुनर वाली आइडेंटिटी से, तो मैं उसे ट्राई भी नहीं करूँगा। और यहाँ तक कि यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्यों मोस्ट ऑफ द पीपल स्मार्ट होने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वेयर एज आप देखेंगे कई कई स्टूपिड लोग जो वो चीज़ें भी ट्राई कर देते हैं जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है, और उसी को ट्राई करके वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बन जाते हैं, क्योंकि उन पे कोई आइडेंटिटी का बैरियर नहीं है कि भाई वो स्मार्ट बच्चे हैं। वो वही करेंगे जो एक स्मार्ट सोसाइटी में कहा जाता है कि स्मार्ट करेगा। और शुरू में ये सिस्टम काम भी करता है, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड 5th 7th 8th क्लास तक तुम्हें जो है कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रही, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे रिश्तेदार सब तुम्हारी तारीफ कर रहे होंगे कि वाह ये बच्चा तो कितना संस्कारी है, कितना अच्छा है, ये बच्चा तो पक्का इंटेलिजेंट है, देखो इसका फ्यूचर तो पक्का ब्राइट होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे। लेकिन धीरे धीरे यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और वो जो बच्चा है जब बड़ा होता है तो वो चैलेंजेस वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, वो चैलेंजेस से भागता है, क्योंकि चैलेंजेस में पढ़ना एक स्टूपिड का काम है। क्योंकि चैलेंजेस का मतलब है बेवकूफ़ फील होना, और बेवकूफ़ फील होना उसकी आइडेंटिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो तुम जो है खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, और मैं सच बताऊं तो तुम हो भी, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन जैसे कि तुमको सच में पता है कि स्मार्ट होना ही काफ़ी नहीं है,
और धीरे धीरे करके यही तुम्हारे अवॉइडेंस का पाथ बन जाती है। यही कारण है कि तुम उन चीज़ों को भी ट्राई नहीं करते जो कि करनी चाहिए। और धीरे धीरे चीज़ों को टालने की, छोड़ने की जो ये आदत है ना, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ जाती है। और फिर सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? वही काम जिसमें तुम्हें सारा समाज देखेगा, सब नोटिस करेंगे और तुम थोड़ा इनकॉम्पिटेंट फील करोगे, जैसे कि तुम्हारे को सब जज कर रहे हैं कि भाई ये तो कर ही नहीं सकता, या फिर तुम खुद से भी ऐसा फील करो कि यार ये काम मैं कर नहीं सकता, पर मैं फालतू में पड़ गया हूँ इसमें। अब इसी वजह से जो आज की टेक्नोलॉजिकल जनरेशन है वो बहुत सारी चीज़ों से भागती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं उस सिचुएशन में गया तो मैं वीक लगूंगा। पर वो वीक लगना ही तो मेरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं खाता, क्योंकि मैं एक समझदार बच्चा हूँ, एक इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, इसलिए मैं इसे ट्राई नहीं करूँगा। और यही चीज़, यही आदत तुम्हें रियल लाइफ में कुछ भी शुरू करने नहीं देगी, हमेशा अटका देगी। क्योंकि रियल लाइफ में हम सबको पता है कि कोई भी चीज़ की शुरुआत जो है बेकार ही होती है। और अब अगला जो है समझदार वाला क्वेश्चन क्या होगा? अगर ये प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी सेल्फ से, ईगो से, मैं एक स्मार्ट हूँ, यहाँ से स्टार्ट होती है, तुम्हारी आइडेंटिटी से, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? और सॉल्यूशन का सबसे पहला स्टेप ये है कि अपने आप को रीफ्रेम करो, अपने आप को जो एक नया सांचा दे दो। ये जो दुनिया है ना, ये इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है ऊपर ऊपर से। एग्जाम्पल के तौर पे जब मेरे स्कूल में मेरे 72% आई थी, तो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा दिया था, मेरे घर वालों की, वाह आपका बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, वाह वाह। भयंकर मेरे घर वाले भी, वाह मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट। और जो मेरे से छोटे बच्चे थे वो मेरे को ऐसे बोलते थे, भैया आप तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो गए ना, आप करते क्या है? हाँ मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ, पर ज़रूरी नहीं है कि मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ भाई। रियलिटी ये है कि दुनिया इंटेलिजेंस को ज़्यादा भाव नहीं देती। असल में जो है तुम्हारी लड़ने की कितनी क्षमता है और तुम्हारे पास क्या मिला रिवॉर्ड में, उसको ज़्यादा भाव देती है। बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, जिनका आईक्यू बहुत हाई होता है, जैसे निकोला टेस्ला, ऐसे लोग, पर तब भी वो ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, जैसे फाइनेंशियल सक्सेस या कुछ भी। और शायद तुम भी ऐसा फील कर पा रहे होंगे कि यार मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट या कॉम्पिटेंट होने के बाद भी कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। और 99% लोग जो है यही बोलते हैं कि यार मैं तो शायद आलसी हूँ। जो ये आलसपन की बात है तो बाद में आएगी, अभी तुम सिर्फ इस बात पे फोकस करो, ये स्मार्ट और स्टूपिड की जगह तुम इसको रिप्लेस कर दो और इसकी जगह सोचो एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस। एक है जिसने परखा है, समझा है, और एक है जिसने नहीं परखा और अभी तक नहीं समझ पाया। ये स्मार्ट और स्टूपिड का आइडिया छोड़ दो। कोई भी इंसान स्मार्ट और स्टूपिड पैदा नहीं होता, सब लाइफ के साथ एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस होते हैं। तुम्हारी जो सक्सेस है वो तुम्हारे इंटेलिजेंस पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है कि तुम कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस लिए हैं और तुम कितने ज़्यादा प्रैक्टिस्ड हो। अगर तुम किसी से बातचीत करने में बेकार हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेवकूफ़ हो, इसका मतलब सिंपल है कि तुम ज़्यादा बात नहीं करते और तुम्हें उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे स्मार्ट और बेवकूफ़ का कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया? और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो बात करने का, जितने लोगों से तुम बात कर सकते हो, सिंपल। तुम एक्सपीरियंस होगा, फिर तुम अच्छे और बात करोगे। इसलिए अगर तुम जिंदगी में थोड़ा अटका अटका सा फील कर रहे हो और कोई भी एक्शन लेने में थोड़ा अटक रहे हो, तो अपने आप से पूछो, क्या मैं इसलिए रुक रहा हूँ कि मुझे जज होने का डर है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे लोग बेवकूफ़ कहेंगे इसलिए मैं भाग रहा हूँ? और अगर जवाब आता है हाँ, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, अपना माइंडसेट चेंज करो यार। अपने आप को ये स्टूपिड बोलना, बेवकूफ़ बोलना या घच्चर उच्चर जो बोलना है बंद करो। अपने आप को अब से अब आप बोलेंगे कि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम एन इनएक्सपीरियंस वन इन दिस फील्ड। और इसकी सबसे बढ़िया, सबसे पावरफुल बात यह है कि जब आप अपने आप को बोलेंगे कि मैं इनएक्सपीरियंस हूँ, तो जो तुम्हारा फेल होने का डर है ना, वो कम हो जाएगा। क्योंकि जो फेलियर है वो लर्निंग का ही पार्ट है, इसलिए तुम फेल होने से नहीं डरोगे। जैसे कि बचपन में तुम जब चलना सीख रहे थे तो उसमें गिरना भी एक उसी का पार्ट था, तो तुम उससे डरते नहीं थे। वैसे ही लाइफ में सक्सेस होने के लिए या फिर सीखने के लिए फेलियर उसका पार्ट है। और अगर आप ये शिफ्ट कर पाए कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं इन एक्सपीरियंस हूँ, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा बढ़िया स्टेप होगा इस रियल वर्ल्ड में सक्सेस पाने के लिए। उस फियर को तोड़ने के लिए कि कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा, क्या मैं बेवकूफ़ तो नहीं लग रहा? नहीं, तुम स्टूपिड बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। तुम एक ऐसे बंदे लग रहे हो जो सीख रहा है और अपनी गलतियों से सीख कर एक एक्सपीरियंस बंदा बन रहा है। तो कोई शर्म मत करो कोई भी एक्शन लेने में, बस स्टार्ट करो, तुम कर सकते हो।